इसमें दिया क्या है कि पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन w डायरेक्टेड along नेगेटिव y। दैट मीन्स पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चल रहा है और उसका एक्सेलरेशन सारा नेगेटिव y में है। और कितना है? नेगेटिव y में w। तो कह सकते हैं कि इसका y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -w। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल हैज फॉर्म। जो पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो इस तरह से रिलेटेड है, जहाँ ए और बी कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट्स। पूछा क्या गया? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द ओरिजिन। दैट मीन जब उसका एक्स और वाई 0 0 है से यहाँ, तो यहाँ इसकी स्पीड पूछी गई है। तो ऑब्वियसली वो स्पीड किन के टर्म्स में बतानी होगी? जो क्वांटिटीज पता हमें, ए पता है, बी पता है और ये डब्ल्यू पता है। इस की जो इक्वेशन ऑफ मोशन मीन्स ट्रेजेक्ट्री का जो एक फॉर्म दिया गया, इक्वेशन दी गई, इसको देख के हमें याद आना चाहिए कि ऐसी इक्वेशन प्रोजेक्टाइल की होती है और उसके रिजल्ट को यूज करके डायरेक्टली इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका होगा बेसिक से, बट पहले इसको प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करके करते हैं। और प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये होती है। इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं इस इक्वेशन की? ये है कि पार्टिकल ओरिजिन से फेंका गया हो, जहाँ से यहाँ ओरिजिन माना, तो वहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंका गया हो विद सर्टेन वेलोसिटी u एट प्रोजेक्शन एंगल थीटा, यानी एक्स एक्सिस एंगल थीटा हो फेंकते समय, g नेगेटिव y में है और उस कंडीशन में इस प्रोजेक्टाइल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे रिलेटेड होते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या दिया है कि पार्टिकल बिल्कुल एग्जैक्टली एक्स वाई प्लेन में चल रहा है और उसका भी एक्सेलरेशन नेगेटिव वाई में है, कितना? w। तो इसको देख के हम लोग इजी कंक्लूजन ये होगा कि जो रूल यहाँ g का है वो रूल यहाँ w का है। तो एग्जैक्टली दोनों के मोशन जो ये गिवन इक्वेशन है भी किसी एक प्रोजेक्टाइल जैसी इक्वेशन होगी। तो इसको अगर कंपेयर करें तो कंपेरिजन से ही आंसर देखे आ जाएगा। tan थीटा हो गया ये, यानी प्रोजेक्शन एंगल हमें मिल गया, राइट। और जो b है वो ये एक्सप्रेशन है पूरा, इसको b कह दिया। हमारा पर्पस था u निकालना। u क्या होता है? प्रोजेक्शन स्पीड। और वही पूछता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है ये एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हमें बेसिकली यहाँ का u निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड w। इसको कंपेयर करके यहाँ से tan थीटा ए है तो sec स्क्वायर थीटा निकल आएगा। sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 + c स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, 1 + c स्क्वायर, फिर उसका रूट ले tan थीटा आ गया। और u स्क्वायर यहाँ से जब निकालने की कोशिश करेंगे तो g/2b sec स्क्वायर, तो खाली g की जगह w आ जाएगा, तो यही निकल आएगा। इसका जो और बेसिक तरीका है करने का उसको यहाँ देखते हैं कि जो ये इंफॉर्मेशन दी है इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग नेगेटिव y है और w है। इससे दो चीज़ें पता लगती हैं। क्योंकि सारा एक्सेलरेशन y के अलोंग है तो वी कैन क्लेम कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। दैट मीन्स x का सेकेंड डेरिवेटिव जहाँ जरूरत पड़े हम 0 मान लेंगे। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -w है, जैसा दिया उसके ऑन दैट बेसिस यू कैन से कि y इज -w। तो y का जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में -w लिखा जाएगा। तो ये इनपुट हमारे पास है, इनको यूज करके हमें ओरिजिन पे वेलोसिटी निकालनी है। और वेलोसिटी कहाँ से आएगी? कहीं भी मोशन इन प्लेन में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, x के लॉन्ग वेलोसिटी और y के लॉन्ग वेलोसिटी। x के लॉन्ग वेलोसिटी को dx/dt, y के लॉन्ग वेलोसिटी को dy/dt कहा जाएगा। तो यहाँ से डेरिवेटिव करना शुरू करें तो dy/dt हो जाएगा dx/dt -2dx × dx/dt।
ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हुई किसी इंस्टेंट पर, और ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को डी एक्स वाई डी टी होगा, उससे रिलेशन आ गया इनका। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ओरिजिन में है तो अब एक्स की वैल्यू 0 डाल दें, तो वी वाई और वी एक्स लेट हो गया, यानी ओरिजिन पर दोनों कंपोनेंट का आपस में रिलेशन आ गया वेलोसिटी के। अगर एक कंपोनेंट कहीं से पता लग गया तो दूसरा भी निकल आएगा, फिर नेट स्पीड निकल आएगी, राइट। तो अभी हमें चूँकि इस एक्सेलरेशन इंफॉर्मेशन का यूज़ करना है, तो हमें इस यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन पे जाना पड़ेगा। वी नाउ डिफरेंशिएट ट्वाइस, दैट केस सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे यहाँ से, ये क्वेश्चन मिल जाएगी हमें, इट इज इजी टू डू। यहाँ पे इसका सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ 2 पाई पार्ट्स में होगा, इस तरह से आ जाएगा। फिर से हम लोग इस बात का यूज़ करेंगे, एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव 0 है क्योंकि एक डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जहाँ सेकेंड डेरिवेटिव एक्स का उसको 0 डाल दें, और जहाँ डी एक्स वाई डी टी आया हो उसको वी एक्स लिख दें, राइट। डी एक्स वाई डी टी इज वी एक्स, इस तरह से, और यहाँ माइनस डब्ल्यू लिख दें, तो वी एक्स की वैल्यू मिल जाती है, वी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई। एक डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हमेशा ही होगी, यस, क्योंकि एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, सॉरी 0 है, तो एक डायरेक्शन की वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। तो वी एक्स आ गया, वी एक्स आ गया, और वी वाई वी एक्स यहाँ रिलेटेड है, तो नेट स्पीड जब निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें इस रिलेशन का यूज़ कर लें। वी वाई के टर्म्स में वी वाई की जगह वी एक्स के टर्म्स वाला एक्सप्रेशन रख दें, तो सब कुछ वी एक्स के टर्म्स में जाएगा। वी एक्स हमें पता है, जो भी पहले रिजल्ट निकाला था नेट स्पीड का, ये वही यहाँ भी आया था, बट दिस वाज सिंपल, ये क्लीन मेथड है इस केस में, तो ऐसे कर सकते थे।